धन्यवाद छात्राओं। आज हम विद्यापति द्वारा रची गई विद्यापति पदावली से लिए गए रूप वर्णन पद का व्याख्या करेंगे। पद है देख देख राधा रूप अपारा से लेकर अहो निशिकोर अघोरी तक। व्याख्या। कवि कहता है कि राधा के रूप को तो देखिए, उसके सौंदर्य का तो पार पाना ही मुश्किल है। उस अपूर्व सौंदर्य को ना जाने किस विधाता ने धरती के लावण्य का सार भाग लेकर बनाया। आशय यह है कि जिस विधाता ने सृष्टि रची है वह तो ऐसा सौंदर्य बना ही नहीं सकता था। अपूर्व सौंदर्य युक्त राधा के अंग प्रत्यंग को देखकर सौंदर्य का उपमान कहा जाने वाला कामदेव अधीर होकर मूर्छित हो जाता है। कृष्ण स्वयं सुंदर हैं। वे अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर सकते हैं। वे भी जब राधा के रूप सौंदर्य को देखते हैं तो उसके तेज को संभाल ना पाने के कारण धरती पर गिर पड़ते हैं। कितनी ही लक्ष्मियाँ राधा के चरणों पर न्यौछावर हो जाती हैं। वे राधा को देखकर विभोर हो उठती हैं। वे अपने में अभिलाषा करती हैं कि राधा इन चरणों को देखकर विभोर हो जाती है और उन चरणों की गोद को, उन चरणों को हृदय में संभाल कर रख सके। विशेष वर्णन से प्रतीत होता है कवि राधा के प्रति भक्ति भाव रखते हैं। कवि ने राधा के रूप सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। वर्णन से कवि की कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है। कृष्ण सुंदर थे किंतु राधा उनसे भी अधिक सुंदर थी। लक्ष्मी ही जब राधा के चरण कमलों को अपनी गोद में रखती है तब सामान्य नारियों का तो कहना ही क्या। भाव यह है कि राधा के प्रति नारियां पूज्य भाव रखती हैं। इसमें अलंकार हो सकते हैं, अनुप्रास, व्यतिरेक, रूपक आदि। अगला पद है शैशव जौवन धूमिले गेल से लेकर दुई एक जोग इहीं के कह सयाने। व्याख्या। कवि कहते हैं शैशव और यौवन का मिलन हुआ तो राधा सुंदरी के दोनों बड़े बड़े नेत्र चंचलता से युक्त हो गए। वे कटाक्ष करने लगे, वाणी में चतुरता आने लगी और होठों पर मंद मंद मुस्कान थिरकने लगी। उसका सुंदर मुख देखकर तो ऐसा लगता था जैसे चंद्रमा ने धरती पर अपनी शीतल किरणें बिखेर दी हैं। उसकी चांदनी फैली हुई है। जब चंद्रमा ने धरती पर अपनी शीतल किरणें बिखेरी तो ऐसा लगा मानो वह अपना श्रृंगार हाथ में दर्पण लेकर कर रही है। सखी पूछती हैं कि सूरत विहार काम क्रीड़ा कैसी होती है। सूरत विहार काम क्रीड़ा कैसी होती है। एकांत में वे अपने स्तनों को बार बार देखती हैं और उन्हें देखकर स्वयं ही हंस पड़ती है। वे उरोज जो पहले बेर के आकार के थे, छोटे थे, वे ही नारंगी की तरह सुडौल हो गए थे। मानो दिन प्रतिदिन कामदेव उसके अंगों पर पहरा दे रहा है। बाला की सुंदरता क्षण क्षण बढ़ती जाती है। कृष्ण की दूती या सखी कृष्ण से कहती है कि मैंने उस परम सुंदरी किशोरी को देखा है जहाँ शैशव और यौवन दोनों एक हो रहे थे, दोनों का मिलन हो रहा था। विद्यापति कहते हैं बाले तू अज्ञानी है, भोली है। भला शैशव और यौवन दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं। कोई भी चतुर है, भोली है, भला शैशव और यौवन दोनों को कैसे एक समान माना जा सकता है। कोई भी चतुर यह नहीं कहेगा कि शैशव और यौवन एक समान होते हैं। दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। आगे इसमें विशेष में लिख सकते हो विद्यार्थियों, कवि ने राधा के शरीर में हो रहे शैशव को पूर्ण होकर यौवन की ओर जाने की सुंदरता का वर्णन किया है। विद्यापति ने राधा के मुख का वर्णन किया है। इसी तरह से बिहारी का वर्णन भी है कि पत्रा ही तिथि पाइये वागर के चौपास नित प्रति दूनों हो रहित आनंद ओप उजास। वर्णन में चित्रात्मकता है बच्चों, उपमा और स्वाभाविक अलंकार है। अगला पद है सरस परस अकु अंबर से लेकर हासिनी देवी कंत तक। प्रसंग वही है विद्यार्थियों। ये विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से लिया गया है।
यह पद रूप वर्णन शीर्षक के अंतर्गत आता है। श्री कृष्ण राधा क्यों सौंदर्य पर मुग्ध हो गए हैं और अपने किसी साथी या सखी से इस बारे में कह रहे हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण ने कहा कि जब वह श्वसन क्रिया से हवा के स्पर्श से राधा का आंचल खिसक गया, तब मुझे राधा के शरीर का सौंदर्य देखने को मिला। ऐसा लगा जैसे नए नए बादलों के बीच बिजली की रेखा चमक गई हो। जब से मैंने उस बालक को जाते हुए देखा है, तब से मेरे भीतर उसके प्रति आदर उत्पन्न हो गया है। मार्ग में जाती हुई वह अपने सौंदर्य के कारण ऐसी लगती थी मानो सोने की लता बिना किसी सहारे के ही धरती पर संचरण कर रही हो, चल फिर रही हो। उस बाला के दोनों स्तन ऐसे लग रहे थे उसके अपूर्व सौंदर्य के बीच दो कमल हों, परंतु वे किसी कारण से खिल नहीं पाए हों। कमल सूर्य के उदित होने पर खिलते हैं। बाला का मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर था। बाला का मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर था। सामने मुख चंद्रमा के समान होने से ही स्तन रूपी कमल खिले नहीं थे। विद्यापति कहते हैं कि कोई रसज्ञ इस स्थिति को प्राप्त कर रस के आनंद की अनुभूति कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं। ऐसे रसमर्मज्ञ को तो रानी हंसनी सी अति सुंदर दिखाई देती हैं। राधे रानी।